जो आई के डायग्राम के पार्ट्स थे ना, इनका फंक्शन क्या है और इनकी डेफिनेशन क्या है। 1 मार्क में बहुत बार पूछा जाता है ये चीज। तो फंक्शन तो देखो तुम्हें जरूर से जरूर याद रखना है, फंक्शन इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारा जो पार्ट था दैट इज कॉर्निया। कॉर्निया की डेफिनेशन देखो तुम्हें याद रहे ना रहे, फंक्शन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फंक्शन बिल्कुल तुम्हें टिप पर होने ही चाहिए, ठीक है। तो डेफिनेशन की बात करें तो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन ऑन द फ्रंट पोर्शन ऑफ द आई बॉल। आई बॉल के फ्रंट पोर्शन पे होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। बेसिकली तुम ध्यान से देखो तो जैसा इनका स्ट्रक्चर होता है ना, यही स्ट्रक्चर ही क्या है, इनकी डेफिनेशन है, ठीक है। लेकिन फंक्शन क्या है कॉर्निया का? कॉर्निया का फंक्शन क्या है? लाइट एंटर्स द आई, मतलब ये लाइट को एंटर करता है हमारी आईज के अंदर, ठीक है। दूसरा आता था आइरिस। आइरिस क्या करता था? ओपेक सर्कुलर डायफ्राम होता है बेसिकली ये का। करता क्या है? ये जो लाइट एंटर हो रही है ना, ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से ज्यादा लाइट अंदर लेनी है, कम लाइट अंदर लेनी है, ये चीजें समझ में आती है। जैसे अंधेरे में क्या होता है, हमारी आंखें ब्रॉड हो जाती है, मतलब चौड़ी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, खुल जाती है पूरी तरह से, और वही बहुत ज्यादा उजाले में जाओ हमारी आंखें बिल्कुल बंद हो जाती हैं। तो ये बेसिकली यही काम करता है। प्यूपिल की बात करते हैं, ये स्मॉल सेंट्रल होल होता है इन द आइरिस। अब ये करता क्या? इट रेगुलेट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आईज। अब ये रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है कि हमारी आंखों के अंदर कितनी लाइट आनी चाहिए। ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा अंधेरा है तो ये ज्यादा लाइट भेजेगा, बहुत ज्यादा ब्राइटनेस है लाइक सनलाइट में हो तो ये थोड़ी कम लाइट भेजेगा, ताकि हमारी विजिबिलिटी जो है ना वो बिल्कुल क्लियर रहे। क्लियर? इसके बाद आता है विट्रस ह्यूमर। ये जेली लाइक एक फ्लूइड होता है, बेसिकली करता क्या है? हेल्प टू मेंटेन द शेप ऑफ ओवरऑल आई हेल्थ। अब ये आई का जो शेप है इसको मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। वैसे हम सबको पता है हमारी आईज जो होती है ना प्रोटीन की बनी होती है। कभी कभी देखा है डिस्कवरी पे जो बेयर ग्रिल भाई साहब आते हैं, वो कहते हैं अभी मैं इस जानवर की आंख खाऊंगा और इससे मुझे बहुत ज्यादा प्रोटीन मिलेगा। तो वो सच कहते हैं। ह्यूमन आई होगी या कोई भी एनिमल्स की आई होगी ना, वो प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। खैर, ऑप्टिक नर्व्स की अगर हम बात करें तो ये नर्व्स विच कनेक्ट आई एंड द ब्रेन, ये बेसिकली आई और ब्रेन को कनेक्ट करती है। बाई और ब्रेन को कनेक्ट करके करेगी क्या? सिग्नल्स भेजने का काम करेगी। तो कैरीज द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू द ब्रेन। हम जो भी देख रहे हैं उसको ब्रेन में प्रिंट करने के लिए बेसिकली ये सिग्नल्स भेजती है। तो ये कुछ पार्ट थे, अभी और भी आगे पार्ट है, उनको भी समझ लेते हैं कि बेसिकली हमारे पास जो पार्ट है उनका फंक्शन और उनकी डेफिनेशन, ये दो चीजें इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारे केस बेस्ड में पूछे जा सकते हैं और एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। दूसरा आता है सेलरी मसल्स। अब सेलरी मसल्स की डेफिनेशन की बात करें तो स्मॉल मसल दैट परमिट्स द लेंस टू चेंज इट्स शेप एंड ऑर्डर टू फोकस नियर और द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। अब भाई देखो, तुम एक काम करो, ये देखो दिख रही है, और ये वाली उंगली देखो, अभी मैं इसको हटा दूं ये दिखना शुरू हो जाएगी, सही है। ये लगाऊंगा ये दिख जाएगी। मतलब तुम्हारे आंखों के पास कैपेसिटी है कि तुम पास की चीजें भी देख सकते हो और एज वेल एज बहुत दूर की चीजें भी देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं फोकस तो एडजस्ट हो रहा है, क्योंकि अगर हम कैमरे से तुरंत पास की चीज देखते हो तुरंत उसको दूर के लिए सेट करते हैं तो एक फोकस एडजस्ट होता है। तुमने देखा होगा, करता है और फोकस एडजस्ट करता है। वही सेम चीज हमारी आंखें भी करती हैं। तो वो किसकी हेल्प से होता है? सेलरी मसल्स की तरह हेल्प से होता है। चेंज द शेप ऑफ द आई लेंस एंड द फोकल लेंथ। बेसिकली फोकल लेंथ को चेंज करने में हेल्प करता है। आई लेंस की बात करें तो बेसिकली क्या करता है? फोकस द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द रेटिना। अब लेंस का काम क्या है? रेटिना पे जाकर इमेज को प्रिंट करना, ठीक है। रेटिना का काम क्या होगा? इमेज को यहां पर जाकर प्रिंट करना, ताकि ब्रेन तक वो सिग्नल्स लेके जा पाए। कौन लेके जा पाए? हमारा जो हमारे ऑप्टिक्स नर्व थे, पीछे जो ऑप्टिक नर्व थे वो ब्रेन तक सिग्नल जाते थे। इसके बाद आता है एक्वस ह्यूमस। ये बेसिकली एक तरह का फ्लूइड होता है जो क्या काम करता है? आइस इट्स शेप नैरेस एंड द कॉर्नर एंड द लेंस ऑफ द सप्लाई न्यूट्रिशंस। हमारी आइस को कह सकते हो कि मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमारी आंखों में हमेशा एक समझ लो मॉइस्चर यानी पानी बना रहता है, जिसकी वजह से हमारी आंखें ड्राई नहीं होती हैं और हमें आंखों की प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि देखो हमारी पूरी की पूरी आंख ना हमेशा ब्लिंक करती रहती है, आईबॉल्स इधर उधर घूमते रहते हैं, तो फ्रिक्शन तो होगा, ऑब्वियसली फ्रिक्शन होगा। अब अगर यहाँ पे कोई फ्लूइड ना हो, कोई लिक्विड ना हो, तो फ्रिक्शन से हीट प्रोड्यूस होगी, हमारी आंखों में जलन होने लगेगी, राइट। ये चीज समझ में आई? तो ये बेसिकली ये काम करता है। यहां तक चीजें क्लियर है?